गाइस मैं काना को जगह लाई, देखो कैसा कर रहा। ये सुबह सुबह उठे हुए ना ऐसी नखरे दिखाते, रोते नहीं है पर मेरे बच्चे। ना पहली वाली ज़्यादा वो ठीक थी, पहले ये चीज़ ना बहुत। दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज है मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति गाइस। और मैं बता दूँ, आज मैं भी संक्रांति मुंशी थी, अगर दादी होती तो यहाँ पे दादी नहीं है। और मुझे कल बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल शाम को पता चला कि दादी ने जब फ़ोन किया कि आज मकर संक्रांति है, तो मैं सामान ही नहीं लेके आई, कुछ भी नहीं लेके आई। कल मैं घूमने गई थी, वो मैं ले भी आती गई थी बाहर, पर नहीं लेके आई। तो मेरी मकर संक्रांति ऐसे ही जाने वाली है गाइस। और कुछ भी होगा तो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। और यहाँ पर सुबह के 6-7 बज गए और मैं जा रही हूँ यूवी को जगाने, क्योंकि अब बच्चों का स्कूल बहुत लेट का हो गया था सर्दियों में, तो मैं आराम से जगाऊंगी। आज उनके स्कूल खुल रहे हैं, आज बच्चे जा रहे हैं स्कूल और मैं यूवी को जगाने जा रही हूँ। मैंने उसकी देखो 7 बज रहे हैं और की ड्रेस निकाल दी है, कार्तिक की निकाल दी है। ये कमर में आके दुबक जाएगा, वो ऐसा ही करता है। उसके लिए हो रहा पानी गरम, पीने के लिए दूध भी निकाल के रख दिया और मेरी चाय बनी रखी, छान के रख दी, पीने वाली हूँ। आटा लग गया और यहाँ हो रहा है उसके लिए पानी गरम, क्योंकि बच्चों को गर्म पानी से ही नहलाती हूँ। बच्चों को भी तो गर्म पानी से ही नहला रही हूँ, ठंड पर गाइस। क्योंकि मैं बताऊँ, बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, तो हम माँ बाप उनसे भी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। बच्चे सही है तो सब सही है। और देखो ऐसे करके कल परसों उस दिन मैं साइकिल सही कराने गई थी इन लोगों की, तो इतने सारे खिलौने ले आए, बैट बॉल और फुटबॉल और ये बॉक्सिंग करने वाला। अब इनका ना एक ग्लव्स कहीं पर डोला, एक कहीं पर पड़ा डोला। एक दिन खेलते हैं, 1-2 दिन और जिद करने लग जाते हैं। ब्रश लेने गई थी, पास में मॉल था, तो मैंने चलो मॉल से ही ले आती हूँ। और मॉल में खिलौने देखे और जिद करने लग गए, रोने लग गए खूब के हमें खिलौने दे पाओ, खिलौने दे पाओ। तो ऐसे करके मैंने उस दिन वीडियो नहीं बनाई थी। मुझे हर एक दिन नहीं बना पाती हूँ, कुछ ठीक हो, कुछ अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे, उसी दिन वीडियो बनाती हूँ। तो मॉल गई थी, बहुत सारा सामान खरीद वाला है और यहाँ टांग दिया। यहाँ टांगने की कहीं जगह ही नहीं है ऐसे। तो बच्चे जा रहे स्कूल, अब मैं जा रही हूँ मैं यूवी को जगाने के लिए। फिर मिलूँगी, दिखाऊँगी कैसा कर रहा है। गाइस मैं काना को जगा लाई, देखो कैसा कर रहा। ये सुबह सुबह उठे हुए ना ऐसी नखरे दिखाते, रोते नहीं है पर मेरे बच्चे। एक बार में ही जगह है, अब गोद में आ रहे। और अब इन्हें जो हीटर है चालू करके यहाँ पे बैठा रहूँगी, पानी दूँगी। इसके पापा भी जगह, उनको भी पानी दे पाते हैं। यूवी को पानी दे दिया और यहाँ हीटर भी चालू कर दिया। यूवी पी ले पानी, यूवी पी। काना सॉरी, यूवी नहीं, काना पी ले पानी। कैसे बताया मम्मा ने कैसे पी रहा है? इनके सुबह सवेरे जी कितनी भी बता दो पर उतनी है। पर ये बात तो बढ़िया है कि सुबह सवेरे बच्चे पानी पी लेते हैं। अच्छे बड़ों पर पानी नहीं पिया जाता। और देखो खूब बड़ा गिलास भर के देती हूँ मैं। आज फिनिश करके ही दिखाऊंगी मैं वीडियो में कि यूँ भी सच में पानी पीता है कि नहीं, पूरा गिलास। फिनिश। ओ शाबाश, देख लो गाइस, सारा पानी ख़त्म कर। गुड बॉय मेरा बाबू। अब जाओ हग्गू करने, चलो पोटी करने जाओ। पापा जी आ जाएंगे, फिर नहीं जाओ जल्दी। उसके बाद करेंगे योगा, फिर नहाएंगे। छोटे ना 10 या 11-12 तक मार पाते हैं, पर मार लेते जितने। मेरा क्यूट सा बाबू।
ये 3-4 करता है। और अभी मैं इतनी बना पा रही हूँ वीडियो, नहीं तो किसी दिन फुर्सतें बनाऊँगी। अभी जाना है इसे स्कूल और चलो चलते हैं। वो करने से लग रहा है योगा। योगा करने से क्या आती है शरीर में, यूँ भी फुर्ती, गर्मी और शरीर भी बढ़िया रहता है। क्या हो गया, पैर में लग रही है इसके चोट। कल वहाँ गया था ना तो वहाँ लगा लाया था, खूब खेल खेल के मस्ती करके। जो जो इसे आती है ना वो करता है। जितनी मैंने बताई है और जितनी एक आध बताई ना वो तो भूल ही गया, जो बच्चों की थी, और एक आधी याद रह गई ऐसे। चलो इस देखो, ये देख लो, इसमें अपने बात खड़ा हो जाते। ये वहाँ पे या हमारे गए हो कि मतलब एक दीवार वो और चांद में ना लगे, गद्दा पर है ना, इसीलिए। देखो जी मेरा चला काम। ये लेके आए थे आटा पिसवा के, मतलब गेहूँ पिसवा के आटा बनवा के लेके आए थे, और मैंने सारा आटा इसमें भर दिया है। और ये मतलब पहले का था, ये मोल का आटा है, तो मैंने ये अलग निकाल लिया था। ये कर दिया मैंने साफ सफाई। ये आटा निकल आया। अब इसे मैं ऐसी जगह डालूंगी कि कोई जिनावर या वैसे खा ले। भैंस के देवता है भाई। और यू भी चला गया था गाइस, यू भी चला गया था कि मैं यू की वीडियो नहीं बना पाई जल्दी में। और उसकी बहन आ गई है। कई दिन में गए ना तो बच्चे थोड़े वैसे भी हो जाते हैं, मैं भी लूज हो जाती हूँ। यहाँ पर कार्तिक हो गया तैयार स्कूल जाने के लिए। इसकी भी बहन आने वाली है और बहन का ही इंतज़ार कर रहा है खड़ा खड़ा। बस बहन आ जाए सो ही चले जाएंगे। थक गई गाइस। यूवी के पापा भी जा चुके हैं और मैं कर रही हूँ घर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो डेली ना की साफ़ सफाई सी होती रहती है। कितना भी कर लो फिर दूसरे दिन वैसा ही दिखता है घर। बच्चे भी हैं कुछ, तो ये तो मूंगफली खाई अभी छिलका डाल दे, वो कितने भी चिल्ला दो कितने भी समझा दो पर बच्चे बच्चे ही रहेंगे और ज़्यादा डांट भी नहीं सकते फिर। तो यहाँ पे आपकी मकर संक्रांति कैसी चली है? मेरी मकर संक्रांति तो ऐसी चली है। और हाँ गाइस, आज एक बात तो और पता चली है, आज है एकादशी और आज मकर संक्रांति भी है। हमारे यहाँ पे ना मकर संक्रांति पे खिचड़ी बनाई जाती है, चावल दाल और बाजरे की, ऐसे करके सब तरह की सब्जी डाल के जैसे मन हो वैसे बना सकते हैं अपनी तरीक़ा से। पर आज एकादशी और आज हमारे यहाँ चावल नहीं बनेंगे। दादी व्रत रहती है एकादशी का और ना दान दे सकते हैं, तो आज के दिन खिचड़ी ही दान करते हैं, खिचड़ी ही बनाते हैं घर में। और तो ऐसा तो कुछ अब के होने वाला नहीं है कि खिचड़ी बना लूँ या कुछ भी। मैंने रोटी सब्जी बना ली है और दादी वहाँ पे अपनी बना रही है। तो गाइस हाथ में दर्द हो जाता है फ़ोन पकड़ते पकड़ते, और काम भी, और फिर ऊपर से तबीयत भी सही नहीं। आप बोलते होंगे तबीयत सही नहीं क्योंकि ठंड, मैं कई बार बता चुकी हूँ, मैं ठंड में बहुत दिक्कत होती है मुझे। मेरा ये गला ना, जितनी दिन ठंड पड़ेगी उतने दिन मेरी तबीयत सही नहीं हो सकती। मेरी उंगली पैर की ऐसी सूज गई, बिछुआना मेरे गड़ गए थे। रात में मैं इतनी रोई हूँ उनसे, और रात में मैं रोई हूँ थोड़े। और मैंने और जैसे बड़े किए, जैसे दब रहे थे ना तो खाल में लग रहे थे, छिल गए थे वो। और फिर मैंने वो थोड़े चौड़ाए, जब वो ढीले हुए जब जाके मुझे आराम मिला। मैंने बाम लगाई पैरों से, जब जाके मेरी दिक्कत ख़त्म हुई। और मैं जूती मंगाने वाली हूँ। 2-3 दिन से मैं जूती पहन नहीं रही थी। मैं दादी को दी आई थी। दादी माँ पे भी बहुत सर्दी पड़ी और दादी घर का काम भी चल रहा है तो और ज़्यादा दादी को सर्दी लगती है। दादी की भी उंगलियाँ सूज रही थी, इसलिए मैं उन्हें दादी को दी आई। और आज देखे 2-3 दिनों में मेरा ये हाल हो गया, तो मैंने भी अपने लिए जूती मंगा ली है। अब पता नहीं कब दे के जाएंगे, फ्लिपकार्ट वाले जब आ जाएंगे जब मैं दिखा दूँगी। बहुत सारा वैसे जो चीज़ें होती हैं ना मैं मंगाती रहती हूँ, पर मैं दिखाती नहीं हूँ। मुझे याद आ जाए तो दिखा देती हूँ, नहीं आए तो कोई बात नहीं। गाइस बच्चे जा चुके हैं, मैं तो मतलब ब्लॉग ही बना रही थी अभी। और एक वो पीछे वाली दीदी हैं, उन्होंने जवाब दिया बहन आ गई, तो मैं भाग गई। 9 पे आई है बहन। तो आप देखो धूप निकलने लगी है, बढ़िया मौसम हो गया, बच्चों के स्कूल भी खुल गए। और दिखाती देखो गाइस, धूप निकल आई है। दोपहरी में तो खूब धूप निकल आती है, ऐसे हो जाती है गर्मियों का जैसा मौसम। और जे ना सबसे ज़्यादा बीमार है, देखो सांड खड़ा है, बबूला उड़ रहे हैं।
अभी सामने प्लॉट नहीं बनाना, गंद किया, देखो बबला उड़ रहे हैं, बबला बैठे हैं, वो चल रहा, वहाँ किसी की भैंस है। धूप धूप निकल आती है गाइस, पर ये है कि अब धूप निकल आएगी दोपहर में और सुबह शाम खूब ठंड पड़ रही है। तो ये उतरती ठंड और चढ़ती ठंड बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, बड़ों को भी और बच्चों को भी दिक्कत देती है ज़्यादातर, क्योंकि दोपहर में तो गर्मी लगने लग जाती है और दोपहर सुबह और शाम ठंड लगने लग जाती है, तो वही वाली दिक्कत हो जाती है। हम सोचते हैं गर्मी आ गई, दोपहर में खूब ऐसे रहते हैं और ठंड फिर इतनी शाम को भी वो नहीं होती, और ये ज़्यादा गाइस नुकसान करती है ज़्यादा ये चीज़। और ये ले आए मेरे लिए गाइस, मैं ना बताऊँ, मैं हो गए कम से कम मुझे 10-15 दिन, पहले भी पीती थी, पहले ऐसे पीती थी, कभी कभार पीती थी, 15 मतलब 10-15 दिन बाद ले आए ऐसे, पर अब मैं रेगुलर पी रही हूँ। और वो है जूस, और किस किस का जूस है मैं बताऊँ, देवी मंदिर पे ना, शक्ति देवी मंदिर पे जो मैं माता रानी के दर्शन कराती हूँ, वहाँ पे बैठे रहते हैं एक अंकल जी, और वो हल्दी वो क्या कहते हैं मेथी, एक दिन में अगर उन अंकल जी जैसे उन्होंने कह दी तो मैं उनकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, पूछ के बनाऊंगी। और नीम के पत्ता, लौकी, और मतलब बहुत तरह के, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रही, ऐसे करके पत्ते डालते हैं और मेथी को भिगो के रख देते हैं, मेथी का पानी डालते हैं, मेथी डालते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उन्हें मिक्स करके जूस बनाते हैं। और एक देते हैं छोटा वाला गिलास 15 का, बड़ा वाला गिलास 25 का। तो मैं जाती थी ना तो मैं तो 10 का ही पी के आती थी, क्योंकि मेरे पर ज़्यादा नहीं पीता, बहुत कड़ा। और ये 2-3 दिन से घर ही ला कर रख रहे हैं, पूरा 25 वाला गिलास ले आते हैं, बहुत ज़्यादा निकलता है, भर के गिलास निकलता है, हालत ख़राब हो जाती है। पर थोड़ी देर करका लगता, फिर नहीं लगता, और पर भाई उससे भूख भी अच्छी लगती है, और जो मेरे एसिडिटी जलन वगैरह होती वो भी कुछ नहीं होगा, और वो थायराइड के भी लिए सही है बता रहे थे, और उनका कार्ड खो गया, नहीं तो मैं दिखाती। जो कोई खुर्जा में रहता है वहाँ जाके पी सकता है, बहुत बढ़िया है, उनसे पूछ भी सकते हो। और वो बहुत सारी सफ़ेद पानी, थायराइड और सबके मतलब आयुर्वेदिक है, ये कोई नुकसान नहीं करेगा। पहली बात तो फ़ायदा नहीं होगा, तो नुकसान तो कुछ ही नहीं होगा। और तुम्हें पता है ऐसी चीज़ों से तो फ़ायदा ही होता है, जो मैं बता रही हूँ ये मैंने अपनी आँखों के सामने बनते देखा और अच्छा रहता है। तो वही पी रही हूँ मैं, यूँ के पापा ला के रख गए। और गाइस बस मेरी ना चाय नहीं छूट रही, सही मैं बता रही हूँ, मैं चाय छूट जाना, चाय तो मेरी इतनी एसिडिटी होती है, जलन सी होती है। और रिफाइंड की चीज़ मतलब जैसे मैं पराठे सेक दूँ ना, तो मैं पराठे खा लूँ ना तो मेरी इतनी जलन होती है। अगर मुझे पराठे सेकने तो देसी घी में खा सकती हूँ बस, वरना मैं नहीं खा सकती। और इतनी ज़ोर से जलन होती है, मेरे यहाँ पर जलन होती है, और अजीब सा आता, गैस के कैप्सूल खाने पड़ते हैं, गैस बन जाती है कभी कभी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, 26 में चल रही हूँ मैं, 26 साल की होगी गाइस में, मतलब चल रही हूँ 26वीं में। और बीमारी देखो कितनी है, और हमारी बड़ी बूढ़ी जितनी भी है ना, जैसे मेरी दादी है, मम्मी है, हमसे बेटर है, हमसे बढ़िया है, सच में बता रही हूँ, हमसे ज़्यादा काम कर लेंगी, और हमसे ज़्यादा उनमें फुर्ती है, अभी भी फुर्ती है इस उम्र पे। और हम में 25-26 साल की उम्र में ही मतलब ऐसे लगता है बड़े बूढ़े इनकी तरह। और बच्चे कुछ जिम्मेदारियाँ कुछ ऐसे हो जाते, पहले की तरह मतलब पहले भी होते थे पर इतनी नहीं, अब ज़्यादा वो हो गई है, पढ़ाई पर प्रेशर, खाने को हो ना हो बच्चे ने पढ़ाओ। और फिर इसमें मतलब पढ़ाना चाहिए, ज़रूर है बच्चों पढ़ाना, फिर इसमें टीचर चिक चिक करते हैं ना, कुछ कहते हैं बच्चों से, माँ बाप कैसे कर के पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से फीस ला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो ही जानते हो। कैसे मम्मी उनकी 4 बजे जगती हैं, कैसे उनके लिए उन्हें जगाती है। और मैं बताऊँ अभी तुम सच में हंसोगे, छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी मम्मियाँ ही पोटी धोती हैं, मेरे बच्चे अभी ऐसे हुए हैं कि धोले, मतलब रुद्र तो हो गया, और यू भी ऐसे 5 साल का था, वो जब धोने लगा, कार्तिक भी जब ही धोने लगा, नहीं तो
उनकी पोटी, उन्हें बैठाना, उनकी पोटी धुबाना, उन्हें दूध पिलाना, उन्हें नहवाना, उन्हें इतनी के वो हो जाती है सवेरे सवेरे। और फिर ये भी ड्यूटी जा रहे होते हैं और इतनी दिक्कत हो जाती है। अभी मैं अपने कार्तिक सबसे छोटा है, अभी वो 5 साल का है गाइस, छठी में लग रहा है। तो अभी वो मैं सिखा रही हूँ उसे हौले हौले चीज़, जैसे वो अपने आप थोड़ी बहुत करने लग जाए। तो जैसे पोटी धोना अपने आप, टॉयलेट, पहले अभी तो बहुत दिन हो गए वैसे, पहले टॉयलेट कर लेता था बिस्तर में, उन्हें कपड़ों को धोना, वो सुखाना, ऐसे होता रहता है। सभी के साथ होता है, ये हंसने की या कोई दिक्कत वो बात नहीं है, हर एक माँ करती है, पहले भी करती थी और अब भी करती हैं। और ये वाली बात है। और बच्चे मेरे स्कूल चले गए, मैं बात बताऊंगी ना स्कूल की, बताऊंगी ना स्कूल वालों पे, तो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। पर हर एक टीचर नहीं होते, कोई कोई टीचर होता है, हर एक टीचर नहीं होते। मैं यूँ ना करी कि जो स्कूल बेकार है या कुछ भी है, पर हर एक टीचर अच्छे भी होते हैं। मैं पेरेंट्स मीटिंग करने जाती हूँ तीनों बच्चों की, तो तीनों बच्चों के कोई का कैसा भी टीचर है, कोई का कैसा भी टीचर है, और कोई के ऐसे बस बता ही नहीं सकती। अगर उनसे नेकात क्या हो ना, तो वो झिर्रा के बच्चे ने पॉइंट मारती है और ज़्यादा ताने कसती है। और फिर बच्चे ने, आजकल के बच्चे थोड़ी कम ही बर्दाश्त करते हैं, पहले से ज़्यादा कम बर्दाश्त करते हैं। तो पहले तो हमारी मम्मी हमें इतना मारती, और आपके ने तो नेक जोर से भी मार दो ना तो चिल्लाने पे ही रोने लगते, मारने तो छोड़ो। पहले तो मम्मी डंडी मिल गई, बैट मिल गो, कुछ भी मिल गो, ऐसे कर देती। और स्कूल में कभी भी यो ना कह के आती कि जो ना कर रहे। अब स्कूल में जाना, आज की खासियत बात बता रही हूँ, ये इसी ब्लॉग में बता रही हूँ गाइस, कि पहले तो पेरेंट्स मीटिंग होती नहीं, पहले तो मम्मी पापा जाते ही नहीं, फीस भरने जाती खाली। और पहले मम्मी पापा शिकायत करके आते कि बच्चा घर नहीं पढ़ता, जी खेल तो रहते। पहले खेल चलते कंचा खेलने, लड़का जाता था कंचा खेलते थे, और लड़की वैसे गिट्टू जो बोलते ना कंकड़ी, वो खेलते, मैं भी खेलूँगा इस। तो ऐसे करके शिकायत करके आते। और आजकल के टीचर शिकायत करते हैं क्या ये पढ़ रहा ना है, ये होशियार ना है, और मतलब ऐसे कह के ना बच्चा और लूज करते हैं ये टीचर। और दुनिया में दो ही चीज़ ऐसी होते हैं, एक टीचर और एक मम्मी पापा, जो कभी हार नहीं मानते। उन्हें लगता है ना वीक है, तो उसे अगार बैठा के समझाने की जगह उन्हें और डाउन करते हैं, और उन्हें दिन भर जब तक रहते हैं ना पॉइंट से कसते रहते हैं। तो बच्चे के दिमाग में भी वही सेट हो जाता है कि हाँ मैं गंवार हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सच्ची में बता रही हूँ, ऐसा हो रहा है। अब स्कूल में जाओगे ना तो पेरेंट्स शिकायत नहीं करेंगे, टीचर शिकायत करते हैं पेरेंट्स की। बोलता बहुत है स्कूल में, तुम राखो ना, तुम चुप करो ना, हैं, और वो पढ़ रहा नहीं है, तुम पढ़ाओ, हैं, तुम पढ़ाओ। कुछ टीचर तो खाली, सही में बता रही हूँ, फीस लेने के लिए ही काम करते हैं। मैं सब के लिए नहीं कह रही हूँ, सब के लिए नहीं, बहुत टीचर जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं ना उसमें बहुत बढ़िया भी है। मैंने भी जिस सब माँ बाप देखते हैं ना बढ़िया स्कूल में पढ़ाएंगे, बढ़िया बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे, ऐसे मेरा सपना है कि मैं भी अपने बच्चों को कुछ बनाऊँ, अच्छा बनाऊँ। पर वो बात ना कोई कोई टीचर समझता ही नहीं है, या तो उनकी औलाद नहीं होगी, या फिर वो ऐसे है ही हैं शुरू से, अपनी औलाद के संग में भी यही बिहेव करते। सच में बता रही हूँ। और हर एक माँ बाप को ना आज तक मैं देख रही हूँ स्कूल में ऐसा हो जाता है, कोई सुसाइड कर लेता, कोई पॉइंट मारता, ताने मारता, कोई कुछ करता है। ऐसे सोच के ना सब माँ बाप को डर भी लगता है। पर ऐसी कोई बात वो नहीं है। पर मैं बता रही हूँ, मेरा यूँ भी ना थोड़ा मतलब दिमाग में थोड़ा देर में कैच करता, कुछ भी चीज़ हो। मेरा रुद्र सही है, मेरा कार्तिक सही है, पढ़ने में खूब अच्छे नंबर लेके आते हैं। मैं बता दूँ यूवी भी ऐसे 20 में से 10 लाएगा, 11 लाएगा, ऐसे लाता है। ज़्यादा मतलब उसका हैवी वो नहीं है कि एकदम, मैं सच्ची में बता रही हूँ, मेरा बीच वाला जो वो है थोड़ा कम है, मतलब देर में, बहुत देर में उसे कम से कम 10-15 बार चीज़ याद दिलाओगे ना, जब याद होती है, थोड़ा देर में कैच करता है। तो कुछ टीचर तो समझते हैं, और कुछ टीचर से कह दो ना, मैंने 2-2 ट्यूशन लगा रखे हैं, तो वो उसे एक दिन में क्या आई थी तो उसे पॉइंट मारते हैं, ताना मारते हैं, कुछ भी हो। तो बहुत सारी बात है, बताऊंगी तो दिमाग ख़राब होता है फिर, इसलिए मैं कुछ कहती नहीं हूँ। और पर ये है, जो भी टीचर है वो माँ बाप भी हैं। ऐसे तुम अपने बच्चों ने राखते हो ना, अपने बच्चे ने समझाते हो, वैसे ही
ये भी गुरु हो तुम, भगवान का दर्जा मिला है, भगवान से बड़े हो, गुरु की, भगवान के भी गुरु होते। तो बच्चों ने ना अपने बच्चों की तरह पढ़ाया करो, अपने बच्चों की तरह समझाया करो। मैं पढ़ाती हूँ, ट्यूशन वाली मैम पढ़ाती है, फिर क्यों पढ़ता है वो, क्यों होशियार होता है वो, उसी की वजह से उसके 10-11 जो मार्क्स आ रहे हैं वो उसी की वजह से आ रहे हैं। सच में उस वो तो लूजर है, तू ऐसा ही रहेगा पढ़ने में, ऐसे करती हैं तो ना फिर बच्चे बताते हैं तो दिमाग ख़राब होता है मम्मी पापा का, कि हम इसीलिए नहीं पढ़ा रहे, इसलिए फीस जमा नहीं कर रहे माँ कि मेरे बच्चे ऐसे मतलब वो होंगे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ बताऊंगी ना, बहुत सारी चीज़ें, और क्या बताऊं। पर गाइस बस सभी टीचरों से, जो कोई अगर एक आध भी टीचर देख रहा होगा ना, सभी टीचरों से वो है कि सभी बच्चों को एक समान समझा करो, एक समान उन्हें समझाया करो। अगर कोई वीक है उसे थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होती है, ना कि उसे लूजर और कुछ भी कह के उसे हट करने की ज़रूरत होती है। आजकल के बच्चे ना इसी चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं। मेरे बच्चे तो अभी छोटे, नहीं समझ पाते, इतनी बात नहीं कुछ कर पाते, पर जो हैं बस यही कह रही हूँ मैं, किसी वो नहीं कर रही कि वो हैं, जब मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ, वरना मैं किसी की नहीं जानती, नहीं पहचानती, नहीं तो मैं करती नहीं। पहले हमारे टीचर ना सब एक जैसे थे, पहले मैं सच में कहती हूँ, पहले इतनी, एक तो मेरे बच्चे एक 8 साल का है और एक 10 साल में मैं पढ़ा है, 9 साल का हो गया मतलब, तो एक 5 साल का छठी में चल रहा है। तो फर्स्ट में इतना बैग, उसमें वजन नहीं है, उसके बैग में वजन है। जब गली में जाता ना तो जो कहते हैं तू तो नेक्सस हो, तेरा बैग तो इतना भारी है। और फिर वो 3-4 मंजिल पे चढ़नो वाह बैग लेके। अब मैं पेरेंट्स मीटिंग करने जाती हूँ ना, मैं ही हाँप जाती हूँ गाइस, सही मैं बता रही हूँ, मेरा वो सांस चलने लग जाता है जब मैं 3-4 मंजिल पे बैग लेके चढ़ती हूँ। चोया चोया से बालक, तुम बताओ। आजकल की, पहले की नर्सरी केजी क्लास में ना 2 या 3 बुक होती थी खाली, ABCD छोटे बड़े 1 2 3 हैं। पहले के भी होशियार थे, पहले के भी मतलब पुलिस फौजी जो कोई भी सब में लग रहे थे। आजकल के, और फिर एक और, पहले ना जैसे मेरा भैया पढ़ लिया उन बुकों से, वही बुक से मैं पढ़ लूँगी, सिलेबस चेंज नहीं होता था, उन्हीं बुकों से फिर मेरी बहन पढ़ लेगी, और फिर वो बचती थी ना तो उन्हें आधे पैसे में बेच देते थे, क्योंकि वो और कोई बच्चा पढ़ ले जो नई बुक नहीं खरीद पाता था। बहुत सारे बच्चे होते थे ऐसे, हमने भी बेची ऐसे, तो बहुत सारे बच्चे होते थे जिनके पास नई बुक खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वो आधी बुक दे के पैसे वो खरीद लेते थे। बहुत सारी बुक होती थी, कभी कभी तो वैसे भी दे देते थे। तो ऐसे चलता था पहले। और अब तो इस साल कोर्स लाओगे, अगली साल उसकी एक बुक नहीं चलती है, एक भी बुक नहीं चलती है। सिलेबस चेंज, ड्रेस चेंज हो जाती है कभी कभी, तो हर साल तो नहीं होती पर हो जाती है कभी कभी। और पर सिलेबस बुक, और कुछ कुछ ऐसा काम है जो बच्चा करना जानता ही नहीं है, मैं करके भेजती हूँ, बच्चा को उसके बारे में मतलब ही नहीं पता क्या है क्या की। मतलब आजकल की पढ़ाई ना मेरे तो कुछ पल्ले ही ना पड़ती। हाँ मैं जानती हूँ, मेरे को इंग्लिश पढ़नी ना आती, आजकल की पढ़ाई ज़रूरी है भी है, पर इतनी भी ना जो बच्चा जानती ही ना समझती ही ना वह चीज़ें तुम करवा जा रहे हो। तुम्हें पता होनी चाहिए कि जब 8 फाट में मम्मी जाके पेपर वो लेके आओ, वाके वो लेके आओ, वाके वो लेके आओ, मैं अब जानी हूँ ये चीज़ें ना जब मैं बच्चा पढ़ा रही, वरना हम नहीं जानते थे। सही में इंग्लिश पढ़नो, नर्स फर्स्ट से पहले ही इंग्लिश पढ़नो आना चाहिए बच्चा पे भाई। हाँ बहुत ही इनके बहुत बच्चे होशियार हैं, मैं ये ना माननी, बढ़िया पढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत ज़रूरी है। यही बार मैं भी पढ़ा रही हूँ क्या, अगर मुँह पे पढ़ना लिखना ना आती तो मेरे बच्चा पढ़ना लिखना जाने है गाइस। और मेरी पढ़ाई लिखाई मैं भी पढ़ना लग जाती, पर मेरी शादी जल्दी होगी तो मैं पढ़ ना पाई। मेरी 16 साल की एज में शादी हो गई थी मेरी जीजी के साथ में, तो मैं पढ़ ना पाई। तो ये अफसोस में हमेशा रहेगा। और कोई कहता था तो फिर पढ़ना ना आत, तो फिर लिखना ना आत, तो बहुत हट हो तो रोना भी आता है। तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चन ने वो चीज़ फेस ना करनी पड़े जो मैं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ। या मेरी गांव की भाषा है बहुत अलग है,
तो पर ये लोग कोई चीज़ ऐसी होती है ना, कोई कोई लोग समझ तो ना, या कोई टीचर हो या कोई भी हो, समझनी चाहिए, हर एक की मजबूरी समझनी चाहिए। तुम भी ऐसे होशियार हो, तुम्हारा नसीब बढ़िया है, तुम पढ़े हो लिखे हो, तो तुम हेल्प करके भगवान के बंदे हो, भगवान के वहाँ से भेजियो तो उसकी हेल्प करो। जो कोई बच्चा, कोई कोई तो बहुत ही वैसे हैं फिर भी पढ़ा रहे बच्चा है कि हम ये मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा मजदूरी ना करे, पढ़ावे लिखावे होशियार करे, वो भी कुछ ऊंची पोस्ट पे जावे। हर एक माँ बाप के हर एक उसके सपने होते हैं। हमें हर एक टीचर को नहीं बोली, हर एक टीचर बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत समझदार भी होते हैं, पर कोई कोई उनमें से कहते हैं ना 10 में से 4-5, 3-4 तो ऐसे होते ही होते हैं ज़्यादातर। तो हर एक टीचर को ना बोली, और बुरा नहीं लगेगा जो टीचर ऐसा कर रहे होंगे, और उन्हें बुरा नहीं लगेगा जो नहीं कर रहे होंगे। मेरी फीलिंग समझ रहे होंगे। मैं कहना तो बहुत कुछ चाह रही हूँ पर कह नहीं पा रही हूँ, समझा नहीं पा रही हूँ तुम्हें जो है रहा। अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे, समझ नहीं पाते। चलो ठीक है, ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। और आज मकर संक्रांति है और गाइस आज कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। चलो तो आप सबकी हैप्पी मकर संक्रांति, और अपने अपने बच्चों का ध्यान रखो। और आजकल बहुत बच्चे गायब भी हो रहे हैं, मैंने सुना है 10-15 साल 16 साल के बच्चे गायब हो रहे हैं। एक तो यहीं बुलंदशहर में हो, वो भी वीडियो डाल रहे हैं, फौजी हैं वो भैया, उनका बच्चा गायब हो गया है, उनके पापा भी ख़त्म हो गए उसी चक्कर में। अब ये पता नहीं पर सही है क्या, पर मैंने वीडियो देखी थी तो मैं बता रही हूँ। डर लग रहा है आज की पता नहीं कैसा ज़माना जा रहा है भगवान, सोच सोच के यही दिमाग ख़राब होता है। कोई बात नहीं, हम अच्छे तो दुनिया अच्छी। वो कहते ना सबसे ज़्यादा तो बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा आपनो तो मुँह से बुरा ना कोई। तो हमें कमी है, या तो हम समझा ना पा रहे या तुम समझ नहीं पा रहे हो। आप बहुत बढ़िया हो, सब बढ़िया हो, गलती हम ही है, बुरे हम ही हैं, हमसे बुरा न कोई। क्योंकि हम भी इस कलयुग में पैदा हुए, कहीं ना कहीं जाके हम भी मिस्टेक करते हैं, हम भी गलती करते हैं। कोई हम भगवान नहीं है, हम इंसान हैं या कलयुग में जन्म लिया है, हम गलती के ही पुतला है। मेरे घर में कुछ भी हो ना, सबसे पहले ऐसे लगते हैं मैंने गलती करी होगी। जब मेरे साथ में गलती हो रही है तो सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान करेंगे, भोले बाबा करेंगे, कृष्ण जी करेंगे। बाय बाय, फिर मिलूंगी नेका दिन में। मेरा ग्रीन वाला जूस जो मैं तुम्हें बता रही थी ना, सब डाल के बनता है। तो ये 25 रुपये वाला गिलास है, इतना बड़ा, इतना आया है इसमें। तो मैं अभी इसे फटाफट पीती हूँ। सुबह का टाइम है, काम करने से लग रही हूँ, पर ये भी पीना ज़रूरी है ना, ख़राब हो जाएगा। इसे पी लेती हूँ जल्दी। कड़गा, बहुत कड़गा है गाइस। शुरू में ना तो मुझे बस पता ही नहीं चलती, इतना बुरा लगता था, इतना बुरा लगता था, पर अब तो आदत पड़ गई है। बस 2-3 मिनट लगेगा, फिर कुछ नहीं, फिर नॉर्मल हो जाएगा। और अभी मैं काम बचा उच्चा काम करने जा रही हूँ, फिर नहाऊंगी, तब मिलूंगी। गाइस देखो मेरी उंगली कैसी है रही है, ऐसी ये हो रही है। ये तो मैंने ढीली नहीं करी, देखो ये कढ़ रही है, देखो कढ़ रही है मेरी उंगली पूरी। ये तो छिल गई थी, इसमें तो रात में बहुत रहा था मेरा पैर, और मैं आई हूँ नहा के। और मेरा पार्सल आज ही कह रही थी मैं, मेरा पार्सल आ जाए, और मेरा पार्सल आ चुका है। बस मैं नहा के हीटर के गारे बैठ गई हूँ, और ये आ गई मेरी चप्पल। मैंने सेम वैसी मंगाई है, दिखाती हूँ, जैसी पहले थी ना वैसी मंगाई है। वैसे स्टैंड के बगैर ना बहुत दिक्कत हो रही है, मेरा स्टैंड ख़राब हो गया है। और पर मुझे ना पहली वाली ज़्यादा वो ठीक थी, पहले ये चीज़ ना बहुत अच्छी थी उसकी, मैंने ये देख ली थी गाइस, मैं सच बता रही हूँ, पहले खोल के। और
सही है। ये इसकी वो भी मोटी थी और ये जो है ना वो भी सही था। ऐसा लग रहा है ये छूट ना जाए। ये आ गई मेरी चप्पल। इनके बिगड़ ही मेरी उंगलियों का हाल ये हुआ है। मैं मोजे पहन के रहती हूँ ना, फिर भी मेरी उंगली ऐसी हो गई थी। चप्पल अब मेरे पैर में से उतर नहीं सकती। ये है कि अब मैं बस मंदिर में पहन के नहीं जाऊंगी, पूरे घर में पैर के डोल सकती हूँ। ऐसे नहीं, घर में ना चप्पल पैर के नहीं डोलती, मैं नंगे पैर ही डोलती हूँ। मेरी उंगली सूज जाती है और घर में चप्पल पैर के रहना भी नहीं चाहिए, तो मेरी चप्पल बाहर उतर जाती है। और बच्चों को भी कहती हूँ, कभी कभी जले जाते हैं तो डांटती हूँ, और सबको मेरी दादी सब बाहर ही उतारते हैं ज़्यादातर। लेकिन ये ऐसी चप्पल है मैं घर में ठंडी में पैर के डोल सकती हूँ, गर्मियों में नहीं पहनूंगी गाइस। ठंडियों में पहन के डोली, क्योंकि जब भी पहनी, पहले तो मैं ठंडियों में भी नहीं पहनती थी घर में, तब मेरी उंगली ऐसी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और फिर रात में ना दुखती है, टप टप होती है ना, और खुजली होती है, भभक। जैसे दिन भर तो ठंडे में रहते हैं, रात में रजाई में तुमको ना भभक जाती है, तो ये बहुत खुजली होती है और ऐसी टिप टिप होती है। और कल तो बुरी हालत रहते मेरे, ऐसी दुख रही थी उंगली, तो फिर मैंने वो बिछुआ थोड़ा छोड़ाया जब करा। तो यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ। अब जाऊँगी मैं खाना खाने, तो मतलब पूजा करने, फिर खाना खाने, फिर मिलूँगी।